गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम रिवीजन क्वेश्चन करेंगे फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि आपका 109A है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक प्रशिक्षण, थर्ड ऑप्शन है अध्ययन विषय और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षा का अर्थ विकास की प्रक्रिया भी होता है, अध्यापक प्रशिक्षण भी होता है और अध्ययन विषय भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की विषय वस्तु से बोध होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण का, दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण का, थर्ड ऑप्शन है अनुदेशन का और लास्ट ऑप्शन है इन सभी का। इसका आंसर है डी, इन सभी का। शिक्षा की विषय वस्तु के बोध आपका शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुदेशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। पहला ऑप्शन है सामान्य बालकों हेतु, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट बालकों हेतु, थर्ड ऑप्शन है दोनों प्रकार के लिए और लास्ट ऑप्शन है किसी के लिए नहीं। इसका आंसर है सी, दोनों प्रकार के लिए। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों हेतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों हेतु, दूसरा ऑप्शन है बाधितों के लिए, थर्ड ऑप्शन है असमर्थी बालकों हेतु और लास्ट ऑप्शन है इन सभी के लिए। इसका आंसर है डी, इन सभी के लिए। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था प्रतिभाशाली बालक, बाधित बालक और असमर्थी बालक हेतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यक होती है। पहला ऑप्शन है डॉक्टरों की, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिकों की, थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट शिक्षकों की और लास्ट ऑप्शन है इन सभी की। इसका आंसर है डी, इन सभी की। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिकों की और विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ। पहला ऑप्शन है अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन है यूरोप में, थर्ड ऑप्शन है भारत में और लास्ट ऑप्शन है चीन में। इसका आंसर है बी, यूरोप में। समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास यूरोप में हुआ था। समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास यूरोप के फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि का विकास किया। पहला ऑप्शन है क्रिक ने, दूसरा ऑप्शन है लुईस ने, थर्ड ऑप्शन है इटार्ड ने और लास्ट ऑप्शन है बर्ट ने। इसका आंसर है बी, लुईस ने। ब्रेल लिपि का विकास लुईस ब्रेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। पहला ऑप्शन है लुईस, दूसरा ऑप्शन है थॉमसन, थर्ड ऑप्शन है क्रीक और लास्ट ऑप्शन है इटार्ड। इसका आंसर है डी, इटार्ड। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। पहला ऑप्शन है नागपुर में, दूसरा ऑप्शन है देहरादून में, थर्ड ऑप्शन है कानपुर में और लास्ट ऑप्शन है चंडीगढ़ में। इसका आंसर है बी, देहरादून में। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है कानपुर में, थर्ड ऑप्शन है पटना में और लास्ट ऑप्शन है भोपाल में। इसका आंसर है बी, कानपुर में। बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण कानपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। पहला ऑप्शन है सामान्य बालकों के लिए, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों के लिए और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों के लिए। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था सामान्य बालकों के लिए और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी बालक समूह बनाते हैं। पहला ऑप्शन है सममांगी, दूसरा ऑप्शन है असमांगी, थर्ड ऑप्शन है विषममांगी और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है सी, विषममांगी। समावेशी बालक समूह बनाते हैं विषममांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है कार्यशील बच्चे, दूसरा ऑप्शन है मलिन बस्तियों के में रहने वाले बच्चे, थर्ड ऑप्शन है प्रवासी श्रमिकों के बच्चे और लास्ट ऑप्शन इन सभी के। इसका आंसर है डी, इन सभी को। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए आपका कार्यशील बच्चे, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे और प्रवासी श्रमिकों के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है अमेरिका एवं ब्रिटेन में, दूसरा ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान में, थर्ड ऑप्शन है रूस तथा फ्रांस में और लास्ट ऑप्शन है जापान व चीन में। इसका आंसर है ए, अमेरिका एवं ब्रिटेन में। समावेशी आवासीय संस्थाएं आपका अमेरिका एवं ब्रिटेन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिकों की, दूसरा ऑप्शन है विशेष शिक्षकों की, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टरों की और लास्ट ऑप्शन है इन सभी की। इसका आंसर है डी, इन सभी की।
विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है मनोवैज्ञानिकों की, विशिष्ट बाल शिक्षकों की और डॉक्टरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग, दूसरा ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा नीति। इसका आंसर है ए कोठारी आयोग। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना कोठारी आयोग के सुझाव पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का कार्य है। पहला ऑप्शन है शिक्षक शिक्षा को राष्ट्रीय प्रारूप देना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक शिक्षा हेतु मानक विकसित करना, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता लाना और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी ये सभी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कार्य में आपका शिक्षक शिक्षा को राष्ट्रीय प्रारूप देना, शिक्षक शिक्षा हेतु मानक विकसित करना और शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व होता है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा का विकास, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षकों का विकास, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए प्राथमिक शिक्षा का विकास। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व प्राथमिक शिक्षा का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा संस्थान के सिद्धांत हैं। पहला ऑप्शन है कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों का राष्ट्रीय प्रगति में योगदान, थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी ये सभी। उच्च शिक्षा संस्थान के सिद्धांत में आपका कार्य की रूपरेखा तैयार करना, विद्यार्थियों का राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देना और प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शिक्षा संबंधित होती है। पहला ऑप्शन है मेधावी विद्यार्थियों के लिए, दूसरा ऑप्शन है कम योग्य विद्यार्थी के लिए, थर्ड ऑप्शन है अध्यापकों के लिए और लास्ट ऑप्शन है पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए। इसका आंसर है बी कम योग्य विद्यार्थी के लिए। विशेष शिक्षा कम योग्य विद्यार्थी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक पहचान एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है किसी भी विकलांगता को पहचानना, दूसरा ऑप्शन है सीखने की क्षमता को पहचानना, थर्ड ऑप्शन है बच्चों की उम्र को पहचानना और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए किसी भी विकलांगता को पहचानना। प्रारंभिक पहचान की एक प्रक्रिया किसी भी विकलांगता को पहचानना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक पहचान महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकती है। पहला ऑप्शन है बच्चे की सुनने की कमी को, दूसरा ऑप्शन है बच्चे की सीखने की कठिनाई को, थर्ड ऑप्शन है विकासात्मक भिन्नता को और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है बी बच्चे की सीखने की कठिनाई को। प्रारंभिक पहचान महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकती है बच्चे की सीखने की कठिनाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग बच्चों को हस्तक्षेप और सहायता की आवश्यकता होती है यदि वे अनुभव कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है धीमी गति से पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है धीमा लेखन, थर्ड ऑप्शन है धीमा विकास और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी धीमा विकास। विकलांग बच्चों को हस्तक्षेप और सहायता की आवश्यकता होती है यदि वे अनुभव कर रहे हैं धीमे विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीघ्र पहचान की प्रक्रिया में शामिल है। पहला ऑप्शन है स्क्रीनिंग, दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, थर्ड ऑप्शन है एक्सरे और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है ए स्क्रीनिंग। शीघ्र पहचान की प्रक्रिया में स्क्रीनिंग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम प्रतिबंधात्मक पर्यावरण का अर्थ है। पहला ऑप्शन है विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को अन्य बच्चों की समान कक्षाओं में होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है विकलांग बच्चों को प्रतिबंध लगाना, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को अन्य बच्चों के समान कक्षाओं में होना चाहिए। कम से कम प्रतिबंधात्मक पर्यावरण का अर्थ होता है कि विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों में अन्य बच्चों के समान कक्षाओं में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का मुख्य परिदृश्य है। पहला ऑप्शन है विशेष बच्चों के लिए पृथक विद्यालय, दूसरा ऑप्शन यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को सामान्य शिक्षा कक्षा में शामिल किया गया है, थर्ड ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रतिबंधात्मक वातावरण का निर्माण और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है बी यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को सामान्य शिक्षा कक्षा में शामिल किया गया है। कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का मुख्य परिदृश्य होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को सामान्य शिक्षा कक्षा में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम प्रतिबंधात्मक शैक्षिक वातावरण की अवधारणा को किसके परिणाम स्वरूप विकसित किया गया था। पहला ऑप्शन है विकलांग बच्चों के जीवन को सामान्य करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है भारत में किए गए ऐतिहासिक शोध, थर्ड ऑप्शन है भविष्य में छात्रों को अलग करना और लास्ट ऑप्शन है छात्रों के विद्यालय छोड़ने की उच्च दर के कारण।
इसका आंसर है ए, विकलांग बच्चों के जीवन को सामान्य करने के लिए। कम से कम प्रतिबंधात्मक शैक्षिक वातावरण की अवधारणा में हम ये विकसित करते हैं कि विकलांग बच्चों के जीवन को सामान्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में मुख्यधारा का अर्थ है। पहला ऑप्शन है अलगाव से समावेशन में बदलाव, दूसरा ऑप्शन है समावेशन में अलगाव में बदलाव, थर्ड ऑप्शन विशेष शिक्षा से अलगाव के लिए बदलाव और लास्ट ऑप्शन है समावेशन से विशेष शिक्षा में बदलाव। इसका आंसर है ए, अलगाव से समावेशन में बदलाव। शिक्षा में मुख्यधारा का अर्थ होता है अलगाव से समावेशन में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यधारा में शामिल करने के लिए अवधारणा के मूल कार्य में किसके विचार निहित है। पहला ऑप्शन है सैमुअल ग्रेडी होवे, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, थर्ड ऑप्शन है कॉममैन और लास्ट ऑप्शन है जॉन डेवी। इसका आंसर है ए, सैमुअल ग्रेडी होवे। मुख्यधारा में शामिल करने के लिए अवधारणा के मूल कार्यों में सैमुअल ग्रेडी होवे के विचार निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यधारा एक शैक्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया है जिसमें विकलांग बच्चों का शिक्षित किया जाता है। पहला ऑप्शन है सामान्य विद्यालय में, दूसरा ऑप्शन है कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों में और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में। कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में मुख्यधारा एक शैक्षिक संस्थानन प्रक्रिया है जिसमें विकलांग बच्चों को शिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण में शामिल है। पहला ऑप्शन है सीखने के कौशल में सुधार, दूसरा ऑप्शन किसी विशेष समस्या क्षेत्र में सुधार, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। उपचारात्मक शिक्षण में शामिल है सीखने के कौशल में सुधार और किसी विशेष समस्या क्षेत्र में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग व्यक्ति यानी कि PWD अधिनियम 1995 में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है। पहला ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा और लास्ट ऑप्शन है गैर भेदभाव। इसका आंसर है ए, अनिवार्य शिक्षा। PWD अधिनियम 1995 में अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्त जन अधिनियम 1995 ने स्कूलों में डैश को शामिल करने का प्रावधान किया। पहला ऑप्शन है खेल का मैदान, दूसरा ऑप्शन है मध्याह्न भोजन, थर्ड ऑप्शन रैंप की सुविधा और लास्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य जांच। इसका आंसर है डी, स्वास्थ्य जांच। निःशक्त जन अधिनियम 1995 में स्कूलों में स्वास्थ्य जांच को शामिल करने का प्रावधान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, PWD का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है विकलांग लोग, दूसरा ऑप्शन है विकलांग व्यक्ति, थर्ड ऑप्शन है डिग्री वाले व्यक्ति और लास्ट ऑप्शन है विकलांगों का समूह। इसका आंसर है बी, विकलांग व्यक्ति। PWD का पूर्ण रूप विकलांग व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE अधिनियम 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है प्रायोजित शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है समावेशी शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है सी, समावेशी शिक्षा। RTE अधिनियम 2009 में समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PWD अधिनियम किसके समान अवसरों, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी की व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन है विकलांग व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है विकलांगों का समूह, थर्ड ऑप्शन है विकलांग लोग और लास्ट ऑप्शन है विकलांग बच्चे। इसका आंसर है सी, विकलांग लोग। PWD अधिनियम विकलांग लोग के लिए समान अवसरों, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PWD अधिनियम का उद्देश्य कौन सा नहीं था। पहला ऑप्शन है विकलांगों की रोकथाम, दूसरा ऑप्शन है भोजन प्रदान करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है चिकित्सा देखभाल शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है विकलांग व्यक्ति का पुनर्वास। इसका आंसर है बी, भोजन प्रदान करने के लिए। PWD अधिनियम का उद्देश्य भोजन प्रदान करना नहीं था, जबकि विकलांगों की रोकथाम, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और विकलांग व्यक्ति का पुनर्वास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, PWD अधिनियम 1995 के अनुसार शिक्षा प्रावधान में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन है मुक्त विद्यालयों या मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रत्येक विकलांग बच्चों को उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक विशेष पुस्तकें और उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराना और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। PWD अधिनियम 1995 के अनुसार शिक्षा के प्रावधान में आपका सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देना, मुक्त विद्यालय और मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और प्रत्येक विकलांग बच्चों को उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक विशेष पुस्तकें और उपकरण निःशुल्क प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PWD अधिनियम के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवहन के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। पहला ऑप्शन है हर जगह जाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्कूल में भाग लेने के लिए, थर्ड ऑप्शन है खर्च वहन करने के लिए और लास्ट ऑप्शन है विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिए।
इसका आंसर है डी, विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिए। पीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवहन के लिए प्रोत्साहन दिया गया ताकि वे विभिन्न स्थानों का दौरा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार कौन सी सामाजिक सुरक्षा नहीं है? पहला ऑप्शन है विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी का वित्तीय सहायता, दूसरा ऑप्शन है विकलांग लोगों को बेरोजगारी भत्ता, थर्ड ऑप्शन है विकलांग सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा कवरेज, और लास्ट ऑप्शन है सामाजिक सभा में भाग। इसका आंसर है डी, सामाजिक सभा में भाग। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार सामाजिक सभा में भाग लेना सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जबकि विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी की वित्तीय सहायता, विकलांग लोगों के बेरोजगारी भत्ता और विकलांग सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा कवरेज इसकी सुरक्षा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई है? पहला ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है विकलांग व्यक्ति की शिक्षा और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, विकलांग व्यक्ति की शिक्षा। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना का उद्देश्य विकलांग व्यक्ति की शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले सभी शिक्षक शिक्षा संस्थान किसके द्वारा विनियमित होती है? पहला ऑप्शन है एनसीटीई, दूसरा ऑप्शन है एनसीईआरटी, थर्ड ऑप्शन है आरसीआई और लास्ट ऑप्शन है एमसीआई। इसका आंसर है सी, आरसीआई। विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले सभी शिक्षक शिक्षा संस्थान आरसीआई द्वारा विनियमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है कि एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य निभाएगा? पहला ऑप्शन है स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखे, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करे, थर्ड ऑप्शन है एक निर्दिष्ट समय में पाठ्यक्रम को पूरा करे और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा का अधिकार 2009 में कहा गया है कि एक शिक्षक स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखे, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करे और एक निर्दिष्ट समय में पाठ्यक्रम को पूरा करे, ये इसके कर्तव्य में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था, दूसरा ऑप्शन है यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था, थर्ड ऑप्शन है इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं, लास्ट ऑप्शन है यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। इसका आंसर है डी, यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह कथन असत्य है। यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, यह सत्य है, जबकि यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं हुआ था। यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था और इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए थे और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है। पहला ऑप्शन है अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, दूसरा ऑप्शन है अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा, थर्ड ऑप्शन है अध्यापक निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे और लास्ट ऑप्शन है कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसका आंसर है डी, कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान में आपका कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा नहीं था, जबकि आपका टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अध्यापकों से गैर शैक्षिक कार्य नहीं करवाया जाएगा और अध्यापक निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था। पहला ऑप्शन है शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, थर्ड ऑप्शन है भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए और लास्ट ऑप्शन निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसका आंसर है बी, छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का मेन उद्देश्य आपका छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009 को, थर्ड ऑप्शन 1 जनवरी 2010 को और लास्ट ऑप्शन है 1 जनवरी 2009 को। इसका आंसर है ए, 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं?
पहला ऑप्शन है जनगणना, दूसरा ऑप्शन है आपदा राहत, थर्ड ऑप्शन है चुनाव संबंधी और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों से जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी कार्य करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 में प्रावधान नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है घुमंतु बालकों की शिक्षा का, दूसरा ऑप्शन है बच्चों के शारीरिक दंड देने का, थर्ड ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित अध्यापक का और लास्ट ऑप्शन है शिक्षक छात्र अनुपात का। इसका आंसर है बी, बच्चों की शारीरिक दंड देने का। RTE एक्ट 2009 में बच्चों की शारीरिक दंड देने का प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है 2002 में, दूसरा ऑप्शन है 2009 में, थर्ड ऑप्शन है 2010 में और लास्ट ऑप्शन है 2011 में। इसका आंसर है ए, 2002 में। शिक्षा को मूल अधिकार 2002 में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार का, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार का, थर्ड ऑप्शन है केंद्र एवं राज्य सरकार का और लास्ट ऑप्शन है शिक्षा आयोग का। इसका आंसर है सी, केंद्र एवं राज्य सरकार का। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा केंद्र व राज्य सरकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 2010 में, दूसरा ऑप्शन 2011 में, थर्ड ऑप्शन है 2012 में और लास्ट ऑप्शन अभी तक नहीं किया गया। इसका आंसर है सी, 2012 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को पहली बार 2012 में संशोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE अधिनियम 2009 के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होंगे? पहला ऑप्शन है मदरसों में, दूसरा ऑप्शन है वैदिक पाठशालाओं में, थर्ड ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी में। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। RTE अधिनियम 2009 के प्रावधान में मदरसों में, वैदिक पाठशालाओं में और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE अधिनियम में उल्लिखित प्रारंभिक शिक्षा में अभिप्रेत है। पहला ऑप्शन है 1 से 5 तक, दूसरा ऑप्शन है कक्षा 1 से 8 तक, थर्ड ऑप्शन है कक्षा 6 से 8 तक और लास्ट ऑप्शन है कक्षा 1 से 12 तक। इसका आंसर है बी, 1 से 8 तक। RTE अधिनियम में प्रारंभिक शिक्षा अभिप्रेत है कक्षा 1 से 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE अधिनियम के अनुसार शिक्षकों का कर्तव्य नहीं है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय का पालन करना, दूसरा ऑप्शन है निर्दिष्ट समय के भीतर पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूर्ण करना, थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण कर उसके अनुसार अपेक्षित शिक्षण करवाना और लास्ट ऑप्शन छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान देना। इसका आंसर है डी, छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान देना। RTE अधिनियम के अनुसार शिक्षकों का कर्तव्य छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान देना नहीं है, जबकि विद्यालय में उपस्थित होने पर नियमितता एवं समय का पालन करना, निर्दिष्ट समय के भीतर पाठ्यक्रम संचालित करना, उसे पूर्ण करना और प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण कर उसके अनुसार अपेक्षित शिक्षण करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या है। पहला ऑप्शन है न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे, दूसरा ऑप्शन अधिकतम 45 शिक्षण घंटे, थर्ड ऑप्शन है न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं और लास्ट ऑप्शन है अधिकतम 45 घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है। इसका आंसर है सी, न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे की संख्या आपका न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी घंटे भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दूसरा ऑप्शन निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, तीसरा ऑप्शन है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2010 और लास्ट ऑप्शन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009। इसका आंसर है डी, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009। RTE एक्ट 2009 का सही नाम आपका निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? पहला ऑप्शन है 7 अध्याय 35 धाराएं 1 अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 8 अध्याय 38 धाराएं 2 अनुसूची, थर्ड ऑप्शन है 7 अध्याय 38 धाराएं 1 अनुसूची और लास्ट ऑप्शन है 8 अध्याय 35 धारा 2 अनुसूची। इसका आंसर है सी, 7 अध्याय 38 धाराएं 1 अनुसूची। RTE एक्ट 2009 में आपका 7 अध्याय
38 धाराएं और 1 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, थर्ड ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और लास्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 5 सितंबर, थर्ड ऑप्शन है आपका 11 नवंबर और लास्ट ऑप्शन है 15 अगस्त। इसका आंसर है बी, 5 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है? पहला ऑप्शन है शैक्षिक उपलब्धि, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि लब्धि, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों ही और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, बुद्धि लब्धि। मानसिक मंदित बालकों की पहचान बुद्धि लब्धि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी? पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड ने, दूसरा ऑप्शन है स्पेयरमैन ने, थर्ड ऑप्शन है डूल ने और लास्ट ऑप्शन है पोलक ने। इसका आंसर है सी, डूल ने। मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम डूल ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदिता का मुख्य कारण होता है? पहला ऑप्शन है वातावरण, दूसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों ही और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों ही। मानसिक मंदिता का मुख्य कारण वातावरण और वंशानुक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदित बालकों को शिक्षा दी जाती है? पहला ऑप्शन है समन्वित शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है मुख्य धारा की शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है विशेष शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। मानसिक मंदित बालकों को शिक्षा समन्वित शिक्षा, मुख्य धारा की शिक्षा और विशेष शिक्षा द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी है? पहला ऑप्शन है शारीरिक रूप से बाधित, दूसरा ऑप्शन है मानसिक रूप से बाधित, थर्ड ऑप्शन है अधिगम असमर्थी और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है बी, मानसिक रूप से बाधित। मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी मानसिक रूप से बाधित लोगों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि बाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं? पहला ऑप्शन है श्रवण इंद्रियों से, दूसरा ऑप्शन है स्पर्श इंद्रियों से, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों से और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। दृष्टि बाधित बालक के ज्ञान अर्जित करने का श्रवण इंद्रिय और स्पर्श इंद्रियों से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि का विकास किया? पहला ऑप्शन है क्रिक ने, दूसरा ऑप्शन है इटार्ड ने, थर्ड ऑप्शन है लुइस ने और लास्ट ऑप्शन है एलिस ने। इसका आंसर है सी, लुइस ने। ब्रेल लिपि का विकास लुइस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है? पहला ऑप्शन है वातावरण घटक, दूसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम घटक, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों ही और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों ही। दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण वातावरण और वंशानुक्रम घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है? पहला ऑप्शन है हरिद्वार में, दूसरा ऑप्शन है कानपुर में, थर्ड ऑप्शन है आगरा में और लास्ट ऑप्शन है देहरादून में। इसका आंसर है डी, देहरादून में। दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है मुख्य धारा, दूसरा ऑप्शन है विशेष शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है समन्वित शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान मुख्य धारा में, विशेष शिक्षा में और समन्वित शिक्षा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन है सामान्य बच्चे, दूसरा ऑप्शन है अपवादी बच्चे, थर्ड ऑप्शन है समस्यात्मक बच्चे और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, अपवादी बच्चे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपवादी बच्चे भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जा सकती है? पहला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विस्तृत शब्द ज्ञान के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान बुद्धि परीक्षण, विस्तृत शब्द ज्ञान और बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ा बच्चा वह है जो अपनी आयु स्तर की कक्षा से निचली कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। यह कथन है? पहला ऑप्शन है बाकर का, दूसरा ऑप्शन है किर्क का, थर्ड ऑप्शन है बर्ड का और लास्ट ऑप्शन है मैनन का। इसका आंसर है सी, बर्ड का। बर्ड का कथन है कि पिछड़ा बच्चा वह है जो अपनी आयु स्तर की कक्षा से निचली कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ेपन का कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन है शारीरिक, दूसरा ऑप्शन है मानसिक, थर्ड ऑप्शन है वातावरण और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। पिछड़ेपन का कारण शारीरिक, वातावरण और मानसिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण होता है? पहला ऑप्शन है मानसिक मंदित, दूसरा ऑप्शन संवेगात्मक विक्षिप्तता, थर्ड ऑप्शन है समाज विरोधी व्यवहार और लास्ट ऑप्शन है शारीरिक बाधिता। इसका आंसर है सी, समाज विरोधी व्यवहार। अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण समाज विरोधी व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी बालकों का मानसिक स्तर होता है? पहला ऑप्शन है सामान्य से कम, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली, थर्ड ऑप्शन है सामान्य और अधिक और लास्ट ऑप्शन है मानसिक मंदता। इसका आंसर है सी, सामान्य और अधिक। अपराधी बालकों का मानसिक स्तर सामान्य और अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी प्रवृत्ति का कारण होता है? पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन है वातावरण, थर्ड ऑप्शन है मानसिक रोग और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है सी, मानसिक रोग। अपराधी प्रवृत्ति का कारण मानसिक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी बालकों की शिक्षा हेतु प्रावधान किया जाए? पहला ऑप्शन है पर्याप्त शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है मनोरंजन की क्रियाएं, थर्ड ऑप्शन है खेलकूद व्यवस्था और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। अपराधी बालकों की शिक्षा हेतु पर्याप्त शिक्षा, मनोरंजन की क्रियाएं और खेलकूद व्यवस्था का प्रावधान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विक्षिप्त बालक संबंधित होते हैं? पहला ऑप्शन है शारीरिक बाधित, दूसरा ऑप्शन है मंद अधिगामी, थर्ड ऑप्शन है अपराधी और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। संवेगात्मक विक्षिप्त बालक संबंधित होते हैं शारीरिक बाधित से, मंद अधिगामी से और अपराधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का मुख्य कारण होता है? पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन है वातावरण, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, वातावरण। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का मुख्य कारण वातावरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की पहचान की जाती है? पहला ऑप्शन है शैक्षिक परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है मानसिक परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है प्रक्षेपित परीक्षण और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है सी, प्रक्षेपित परीक्षण। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की पहचान आपका प्रक्षेपित परीक्षण से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों को शिक्षा दी जाती है? पहला ऑप्शन है सामान्य विद्यालयों में, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट विद्यालयों में, थर्ड ऑप्शन है समन्वित शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है ए, सामान्य विद्यालयों में। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों को शिक्षा सामान्य विद्यालयों में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का व्यवहारिक लक्षण होता है? पहला ऑप्शन है अप्रसन्न रहना, दूसरा ऑप्शन है प्रसन्न रहना, थर्ड ऑप्शन है तनाव में रहना और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, अप्रसन्न रहना। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का व्यवहारिक लक्षण आपका अप्रसन्न रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है? पहला ऑप्शन है अमूर्त विषयों में चिंतन व रुचि एवं विशाल शब्दकोश, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से 190 तक होती है तथा दैनिक कार्यों में विविधता पाई जाती है, तीसरा ऑप्शन है मानसिक प्रतिक्रिया से तीव्रता व तीव्र चिंतन तथा किसी विशेष विषय या कार्य में प्रवीणता, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता में आपका अमूर्त विषयों में चिंतन व रुचि में एवं विशाल शब्दकोश होता है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से 190 तक होती है और दैनिक कार्यों में विविधता पाई जाती है तथा मानसिक प्रतिक्रिया में तीव्रता व तीव्र चिंतन और किसी विशेष विषय या कार्य में प्रवीणता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है? पहला ऑप्शन है इनकी रुचि में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है, दूसरा ऑप्शन है ये बालक सामान्य ज्ञान में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं, थर्ड ऑप्शन ये बालक विनोद प्रिय प्रवृत्ति के होते हैं और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता में इनकी रुचियों में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है, ये बालक सामान्य ज्ञान में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं और ये बालक विनोद प्रिय प्रवृत्ति के भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए शिक्षक किस प्रविधि का प्रयोग कर सकता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक अवलोकन, संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएं, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है डिहान एवं कफ की सूची के आधार पर और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए शिक्षक अवलोकन, संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएं, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, ध्यान और कफ के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की प्रविधि का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, वर्ष में 2 बार पदोन्नति, विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण, व्यक्तिगत ध्यान, दूसरा ऑप्शन है विशेष अध्ययन की सुविधा, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विशेष गृह कार्य, नेतृत्व की शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है योग्य व प्रतिभाशाली शिक्षकों की आवश्यकता, संस्कृति की शिक्षा, छात्रवृत्ति प्रदान करना और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी।
प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, विशेष कक्षाओं में व्यवस्था करना, वर्ष में 2 बार पनौती, विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण, व्यक्तिगत ध्यान, विशेष अध्ययन की सुविधा, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विशेष गृह कार्य, नेतृत्व की शिक्षा, योग्य एवं प्रतिभाशाली शिक्षकों की आवश्यकता, संस्कृति की शिक्षा और छात्रवृत्ति प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक व बालिका में अंतर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है बालिका बालक से जल्दी चलना व बोलना सीख लेती है। दूसरा ऑप्शन है 13 वर्ष की आयु तक बालिकाएं बालकों से बुद्धि में अधिक तेज होती हैं। थर्ड ऑप्शन, टर्मन के अनुसार 46.4% बालिकाएं विद्यालय जाने से पूर्व पढ़ने लगती हैं, जबकि बालकों में 43.4% ही पढ़ पाते हैं। और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक व बालिका में अंतर पाया जाता है। बालिका बालक से जल्दी चलना व बोलना सीख लेती है। 13 वर्ष की आयु तक बालिकाएं बालकों से बुद्धि में अधिक तेज होती है। और टर्मन के अनुसार 46.4% बालिकाएं विद्यालय जाने से पूर्व पढ़ने लगती हैं, जबकि बालक 43.4 ही पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों में विज्ञान की विशेषताएं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है उच्च शाब्दिक योग्यता, दूसरा ऑप्शन है उच्च गणित योग्यता, थर्ड ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों में उच्चता और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। प्रतिभाशाली बालकों में विज्ञान की विशेषताएं पाई जाती है। उच्च शाब्दिक योग्यता में उच्च गणित योग्यता और विभिन्न क्षेत्रों की उच्चता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की कला में विशेषता होती है। पहला ऑप्शन है यह जिन चीज़ों को देखता है उन्हें पेंसिल से बनाने का प्रयास करता है। दूसरा ऑप्शन, रंगों व डिज़ाइन में रुचि दिखाता है। थर्ड ऑप्शन, प्रारंभिक काल में ही आदमी व जानवरों का चित्र बना लेता है तथा अपने अनुभवों को कला के रूप में दिखाता है। और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालकों की कला में विशेषता होती है। वह जिन चीज़ों को देखता है उन्हें पेंसिल से बनाने का प्रयास करता है, रंगों व डिज़ाइन में रुचि दिखाता है, आदमी व जानवरों का चित्र बना लेता है और अनुभवों को कला के रूप में दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मानदंड है। पहला ऑप्शन है शैक्षिक उपलब्धि, दूसरा ऑप्शन है मानसिक स्तर, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों ही और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों ही। मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मानदंड शैक्षिक उपलब्धि और मानसिक स्तर से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है। पहला ऑप्शन है शैक्षिक मंदता, दूसरा ऑप्शन है भाषा दोष, थर्ड ऑप्शन है वाणी बाधित और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। मंद अधिगामी बालकों की विशेषता में आपकी शैक्षिक मंदता, भाषा दोष और वाणी बाधित आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। पहला ऑप्शन है 90 से कम, दूसरा ऑप्शन है 90 से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 90 और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है बी, 90 और 90 से अधिक। मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि लब्धि 90 और 90 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद अधिगामी बालकों की मुख्य समस्या होती है। पहला ऑप्शन है मंद गति से सीखना, दूसरा ऑप्शन है स्मरण नहीं रख पाना, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक असुविधात्मक और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। मंद अधिगामी बालकों की मुख्य समस्या होती है मंद गति से सीखना, स्मरण नहीं रख पाना और सामाजिक असुविधात्मक होना। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका, मंद अधिगामी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधियां हैं। पहला ऑप्शन है मूर्त सहायक सामग्री, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण में छोटे छोटे वाक्यों में, थर्ड ऑप्शन है पाठ्यवस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है सी, पाठ्यवस्तु में खंडों में प्रस्तुत करना। मंद अधिगामी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधियों में आपका पाठ्यक्रम को खंडों में प्रस्तुत करना होता है। ये तो था मेरा रिवीजन पार्ट, आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उससे संबंधित। और भी आपका ये आपका सेमेस्टर सेकेंड का लास्ट पेपर है, आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो उसके भी मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं और आगे भी मैं कोशिश करूँगी और भी वीडियोस आपके जाए, थ्योरी पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट दोनों ही जाएँ। और कुछ थ्योरी पार्ट्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसे भी आप देखिए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरा चैनल, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, जो भी आपसे संबंधित है उनको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए धन्यवाद।